अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल और एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की जो वीडियो है वो जैसे मैं वीडियोस बना रही थी, तो आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो है प्रेगनेंसी पे, थर्ड ट्राइमेस्टर या जैसे हम बोलते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर, या फिर 6 से लेकर 9 मंथ तक का जो टाइम होता है ये वो टाइम होता है। अब इस पे हमने क्या करना होता है, क्या केयर्स करनी होती हैं, क्या खाना होता है और कौन से टेस्ट कराने होते हैं और कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, तो ये बातें सारी हम अभी आज डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर जो हमारा स्कैन होता है, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि खाना क्या है। देखिए, जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें आपका क्योंकि बेली साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, जो बच्चेदानी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है 7 to 9 मंथ्स तक, कि आपको जो भी आप खाते हो वो आपके यहाँ स्टक हो जाता है, ठीक है, और आप लेट नहीं सकते हो। खाने के बाद आपको थोड़ा सा करवट लेनी पड़ती है, या फिर आप रात को लेट नाइट खाना नहीं खा सकते क्योंकि वो आपको बार बार एक वो गर्ड जिसे हम बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स उसे बोलते हैं। तो वो मैदे से खाना, क्योंकि मैदा जब आपका पेट ऊपर की तरफ आता है ना, बड़ा होता है, तो मैदा ऊपर की तरफ आ जाता है, आपका स्टमक ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि वो खाली देर से होता है और जितना आप खाते हो, ठीक है, वो आप या तो वॉमिट हो जाता है या फिर वो बार बार यहाँ स्टक हो जाता है। तो उस पर एडवाइस ये होती है कि आप थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाएं, पेट भर के एक साथ ना खाएं, चंक्स में फूड लें और थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं, और कोशिश करें कि रात को लेट नाइट कुछ ना खाएं। और सिट्रो सोडा साशे होता है, जो मैं इसका लिंक इसमें डाल दूंगी, पिक्चर दे दूंगी आपको इस पर। आप वो सिट्रो सोडा साशे पानी में डाल के, आधे गिलास पानी में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है, और आपको बहुत जल्दी उससे रिलीफ मिलेगा। जो आपको बार बार बर्प आते हैं, डकार आता है, तो वो चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी और आपको डकार वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक कि आपको खाना कैसे खाना है। उसके बाद ये कि कोशिश करें कि आप लेफ़्ट साइड पे करवट लेके लेटें। अगर आपने लेटना है, सोना है, ठीक है, तो आप ये ट्राई करें कि आप लेफ़्ट साइड पे करवट लें और उसके बाद आप सोएं, राइट साइड पे ना लेटें, ठीक है। तो उससे ये होता है कि राइट साइड पे मोस्टली बच्चे की सर्कुलेशन होती है, जो माँ के अंदर बच्चा है उसका ब्लड की जो सारी कलेक्शन होती है वो राइट साइड पे होती है। तो अगर आप राइट साइड पे करवट लेके लेटोगे तो वो दब जाती है, जिससे बच्चे का सांस या दम घुट सकता है। तो आप कोशिश क्या करें कि लेफ़्ट साइड पे करवट लेके लेटें। और इसमें आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। उनमें से एक चीज़ होती है बच्चे की हरकत, कि बच्चे की हरकत आपको महसूस हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। बच्चा टांग मार रहा है, हरकत कर रहा है, ये माँ ने महसूस करनी होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा दिन वो हर वक्त हरकत ही करता रहेगा, वो सोता भी है, बीच में हरकत भी करता है। तो जब वो लेकिन हरकत होनी ज़रूरी है। अगर कभी आपको लगे कि आपको हरकत कम महसूस हो रही है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, वेट नहीं करना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता बच्चों का IUD, इसे हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है, ठीक है, और माँ को पता ही नहीं चलता। 1-2 दिन बाद वो जाती है, कहती है कि हरकत 2 दिन से बच्चा हरकत नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जब डॉक्टर्स चेक करते हैं तो बच्चे की डेथ हुई होती है। जब हरकत बच्चे की कम महसूस हो तो आपने क्या करना है, पानी पीना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और वॉक करनी है थोड़ी सी, ठीक है, और फिर पानी पीना है, फिर वॉक करनी है और लेफ़्ट साइड पे करवट लेके लेटनी है। हरकत महसूस होना शुरू हो जाएगी। अगर फिर भी महसूस नहीं होती है तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और बच्चे की जो कार्डियोग्राफी होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं CTG होती है, ठीक है, वो आप करवाएं, ठीक है, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट पता चल जाती है कि बच्चे की धड़कन, अगर हरकत महसूस नहीं भी हो रही तो उस पर धड़कन पता चल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने लास्ट ट्राइमेस्टर में फ़ील करनी होती हैं, आखिरी 3 महीनों में फ़ील करनी होती है। इसके अलावा 7 मंथ पे टेटनस का इंजेक्शन लगता है, लाजमी लगवाएं, ठीक है, और एक फर्स्ट डोज 7 मंथ पे लगती है, सेकंड डोज 8 मंथ पे लगती है। तो आपने ये लाजमी टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है। 30 वीक्स पे लगेगी
और फिर 35 वीक्स पे लगेगा। तो आपने ये देखना है कि 30 वीक्स आपके हो गए हैं तो आप एक इंजेक्शन लगा दें, फिर 35 वीक्स जब पूरे हो जाएंगे तो सेकंड डोज इंजेक्शन की लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको एक इंजेक्शन 8 मंथ पे लगता है, 9 मंथ पे, सॉरी 9 मंथ के स्टार्ट पे या 8 मंथ आप मिड में, मतलब 32 वीक्स के बाद आप लगवा सकते हैं। डेक्सा का इंजेक्शन बोलते हैं उसको, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। वो बच्चे की फेफड़ों के लिए होता है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंजेक्शन है। उसकी 2 डोज लगती हैं 12 घंटे के वक्फे से, ठीक है। एक अभी जैसे अभी एक सुबह लग गई है 8 बजे, तो एक रात को 8 बजे लगेगी। वो 3 इंजेक्शन होते हैं, वो एक इंजेक्शन में डल के लग जाता है। तो ये चीज़ें आपकी डॉक्टर वैसे आपको बता देगी, लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे, आप घर पे हैं और जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि घर पे केस करवा लिया जाए, तो उसमें फिर आपको ये है कि ये इंजेक्शंस का आपको ख्याल रखना है कि आप ये जाके लगवा लें, ठीक है। और ये भी ट्राई करें कि घर पे केस ना करवाएं, क्योंकि घर पे केस बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। बच्चे की या माँ की जान को ख़तरा भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो ध्यान रखने वाली हैं। बाकी उसके अलावा ब्लड टेस्ट आप एक दफ़ा अपने दोबारा रिपीट करवाएं आखिरी महीने के शुरू में, ताकि आपको पता चले कि आपका जब केस होना है, ठीक है, तो आपको ब्लड की ज़रूरत तो नहीं पड़ सकती, ठीक है। आपने यरकान के टेस्ट लाजमी करवाएं। खुदा न ख्वास्ता किसी को अगर हेपेटाइटिस बी होता है या भाई यरकान होता है, ठीक है, तो बच्चे को फ़ौरन इंजेक्शन लगता है, ठीक है। तो वो इंजेक्शन बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, पैदाइश के फ़ौरन बाद उसको लगाना होता है। अगर माँ को पता ही नहीं होगा कि मुझे हेपेटाइटिस या फिर यरकान है, तो बच्चे को कैसे इंजेक्शन फ़ौरन बाद लगेगा, और बच्चे को भी यरकान होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप। माँ को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। इस पर वीडियो में अलग से बनाऊंगी कि ब्लड ग्रुपिंग ना पता होने की वजह से बच्चे में या बच्चे की जान को कितना ख़तरा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अपने टेस्ट करवाती रहें, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट वैसे फ्री होते हैं, तो आपने जाना ही है ना, ठीक है। मैं जब गायनी के पेशेंट्स देख रही थी, ठीक है, मतलब मैंने 1.5-2 साल, बल्कि काफ़ी 2-2.5-3 साल मैंने गायनी की है, तो मेरे पास ऐसे मरीज़ भी आते थे जो आखिरी महीने में उठ के आती थी कि जी हमने तो केस करवाना है। सिर्फ बात ये केस करवाने की नहीं होती है, ठीक है। आपने केस करवाना है, लेकिन आप एक जान को अपने अंदर लेके घूम रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए, और आपके अंदर खून की कितनी कमी है ये भी पता होना चाहिए, और बच्चे के अंदर बच्चा जो है, क्योंकि अगर आपके अंदर खून की कमी होगी तो बच्चे में क्या जाएगा आप में से, क्योंकि बच्चे में सारा खून आप में से जाना है, ठीक है। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको बताया, एक तो आपको खुराक का ख्याल रखना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, एकदम ना खाएं। बच्चे की हरकत का ख़ास ख्याल रखना है, मूवमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि आपने टेटनस के इंजेक्शन लाजमी लगवाने हैं। आपने डेक्सा का इंजेक्शन जो बच्चे की फेफड़े मजबूत करने के लिए होता है वो लाजमी लगवाना है। और एक और चीज़ ये होती है कि आपने ज़्यादा वज़न नहीं उठाना होता, पाँव के बल ज़्यादा बैठना नहीं होता, कमोड का इस्तेमाल करें, या कोई चेयर अगर मिलती है तो वो लेके उसका इस्तेमाल करें वॉशरूम में। अगर कमोड नहीं है तो कब्ज़ होने नहीं देनी, क्योंकि अगर कब्ज़ होगी तो आप ज़ोर लगाएंगे, जब ज़ोर लगाएंगे तो उससे ये होता है कि आपको लेबर में आप जा सकती हैं, आपको पेन स्टार्ट हो सकती है। और अगर किसी ने ऑपरेट करवाना है, किसी के ऑपरेट का माइंड है, ठीक है, तो वो पहले ही अपना माइंड बना ले कि उसने ऑपरेट कराना है और पहले ही डेट ले ले, क्योंकि एंड टाइम पे जब आपको नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक और चीज़ है, कुछ ये मिथ्स होती है, हमने नॉर्मल करवाना है, हमने ऑपरेट नहीं करवाना। देखिए ये चीज़ जाके अगर तो आप डॉक्टर पे छोड़ेंगे तो ये चीज़ जाके फिर आखिर पे डिसाइड होती है। नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेने के बाद, ठीक है, नॉर्मल अगर दर्द नहीं आपको लग रही है तो आपको दर्द दिलवाने के बाद भी ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। तो अब ये चांसेस 50-50% होते हैं कि नॉर्मल भी हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर कोई जानबूझ के आपका ऑपरेट नहीं करेगी, अगर आपके फ़ायदे के लिए है तो ज़रूर करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है आखिरी ट्राइमेस्टर को लेके। और एक अल्ट्रासाउंड आपने आखिरी भी करवाना, डिलीवरी स्कैन बोलते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी जो डिलीवरी की डेट है वो पता चल जाती है कि आपकी डिलीवरी की डेट क्या है, बच्चा पूरा मुकम्मल हो चुका है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और बाकी ये कि अगर आपको पेन शुरू होती है तो आप घर पे वेट नहीं करना, ठीक है।
और इसका पेन कैसा होता है, ये जो पहली दफ़ा हामला होती हैं, ठीक है, इसका पेन ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एक पेन आता है, पीरियड्स का पेन होता है, हम हमारे का जैसा दर्द होता है उस टाइप का ही दर्द होता है, लेकिन शिद्दत का होता है, ठीक है, और आहिस्ता 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 तेज़ होता है। तो ये पेन उस तरह का होता है, ठीक है। और अगर किसी को पानी पड़ जाता है, लाइकर डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज अगर हो जाता है किसी को, मतलब ऐसे जैसे यूरिन निकल गया हो, ठीक है, तो वो घर पे ना रुके, वो फ़ौरन हॉस्पिटल जाए, क्योंकि वो वाटर बैग होता है बच्चे का जो फट जाता है, ठीक है। तो ये बातें लोगों को नहीं पता होती और इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ। किसी को अगर गंदा पानी पड़ता है तो वो घर ना बैठे, वो डॉक्टर के पास फ़ौरन जाए, क्योंकि औरतों में प्रेगनेंसी या हमल के दौरान इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशाब का इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जो लड़कियां औरतें गांव में रहती हैं, जिनके घर जो है काफ़ी दूर हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि अगर उन्हें दर्दें शुरू हो जाती हैं तो 8वें महीने या 9वें महीने के शुरू में ही वो डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दें, ठीक है, ताकि जब उन्हें पेन हो तो उन्हें रश ना करना पड़े, भागना ना पड़े। वैसे तो ज़्यादातर लोग दाइयों को बुला के घर पे केस करवा देते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि दाइयों का ज़माना अब नहीं रहा, क्योंकि हमारे टाइम पे दाइयाँ जो होती थी वो काफ़ी समझदार होती थी। आजकल समझदार बिल्कुल भी नहीं है। आजकल वो माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं। तो बेहतर यही है कि आप हॉस्पिटल जाएं, धक्के ज़रूर होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन आपका केस ठीक हो जाता है, ठीक है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्रेगनेंसी का जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी कि प्रेगनेंसी के अंदर जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो क्या होता है, ठीक है, और उसमें आपको क्या केयर करनी होती है और कब कब बीपी चेक करवाना होता है और कौन कौन से आपको टेस्ट करवाने होते हैं, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।